हेलो दोस्तों, मैं गौरव स्टार एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सोल्व करेंगे एनवायरनमेंट के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो वो था प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 91। सी हमारा सही उत्तर रहेगा। देखिए, जो लास्ट के अंतिम दो जो शामिल किए हैं वो हैं खीचन और मेन्नार। ये दोनों स्थल जो आर्द्र भूमियां हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। इन दोनों को मिलाकर जो कुल संख्या हो गई है वो हो गई है 91। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान का एक दुर्लभ सुनहरा बाघ देखा गया? किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ देखा गया? तो इसका सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। ये जो अभ्यारण्य है ये असम में स्थित है। इसे 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या ये जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। सी हमारा सही आंसर रहेगा। वहां पर कुल गिद्धों की संख्या है 12,981। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। बी हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी वो 1973 में की गई थी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग इको पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। नई दिल्ली में जगह है ओलंपी कला, ठीक है, वहां पे स्थापित किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वो है टोटल 150 करोड़ और ये 51,000 मीट्रिक टन जो ई वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल वाली बस किस शहर में शुरू की गई है? तो यह की गई है लेह लद्दाख में। सी हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो वो की है भूटान ने। बी हमारा सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भूजल संकट से निपटने के लिए किस राज्य ने एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? तो वो किया है हरियाणा ने। ए हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हांगकांग में आए किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी जारी की गई है? तो वो है टाइफून बीफा। ए जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ये स्थापित किया जा रहा है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये नाम याद रखना, पूछ लेता है ये कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो वो थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। देखिए यहां पे छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो थीम थी इसकी वो थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगर पूछा जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछता है। भारत सरकार 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका जो थीम थी वो थी हिमनद संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, जो वर्ष 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कुल कितनी संख्या है? तो यह है 477। बी हमारा आंसर रहेगा। और अगर पूछा जाए जो हिम तेंदुओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, वो 68% है। और वहां पर बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, जो हिम तेंदुओं का घर भी माना जाता है। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है? तो बना है वेनेजुएला। बी हमारा सही उत्तर रहेगा। इसने अपने अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट को भी खो दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है? तो वो है A23A। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह जो ग्लेशियर है ये वर्ष 1986 में अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ था। इसका जो वजन है वो 1 ट्रिलियन टन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहां पर की गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया में की गई। बी हमारा सही उत्तर रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 2 को। वो कौन कौन से स्थल हैं? खीचन और मेन्नार। ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, और इन दोनों के शामिल करने के साथ ही भारत में कुल जो रामसर साइट है उनकी संख्या हो गई है 91। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो वो की है दक्षिण कोरिया ने। सी हमारा सही उत्तर रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 जून को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो थीम है वो थीम है रीस्टोर द लैंड, रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नाग साकर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। सी हमारा सही उत्तर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 3 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? थीम थी इसकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी वृद्धि का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान। सी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन सा गांव पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो यह किया गया है राजा खास। राजा खास जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौर उपमंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में किस देश ने बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन संधि का अनुमोदन किया है? तो वो किया है यूरोपीय संघ ने। डी हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए नाइट्रोकैप्ट को किस देश का फूड प्लैनेट प्राइज 2025 मिला है? तो वो मिला है स्वीडन को। ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो वो किया है तमिलनाडु ने। सी हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना किस राज्य में शुरू हुई है? तो वो गुजरात में शुरू हुई है। बी सही उत्तर रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।